आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी। और इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि मैं आपको याद करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार हम रिपीट करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको ध्यान से याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये थे आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये था आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था आपका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किडनी के द्वारा रक्त का जो है कि शुद्धिकरण होता है। किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा जो है कि रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 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 तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 1988 ईस्वी में। कब हुआ था आपका? 1988 ईस्वी में जो है कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1988 ईस्वी में। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण किस जगह हुआ था, ये सभी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1988 ईस्वी में। आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कहाँ पे हुआ था, ठीक है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कहाँ पे हुआ था, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर इसका। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1988 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये धड़कता है आपका 72 बार। कितना बार धड़कता है आपका? 72 बार। 72 बार जो है कि धड़कता है। कितना? 1 मिनट में कितना बार? तो 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार धड़कता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश से द्वारा जो है कि प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? किस देश के साथ प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका फिलिपीन के साथ। किस देश के साथ? फिलिपीन किसके द्वारा? फिलिपीन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? फिलिपीन के द्वारा। यानी रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है आपका फिलिपीन के द्वारा। किसके द्वारा? फिलिपीन के द्वारा किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, सर्वदाता रक्त समूह किससे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे 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 कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओ को जो है कि आपका सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना कि ए बी को क्या कहा जाता है। ए बी को क्या कहा जाता है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन था सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओ को कहा जाता है। लेकिन आप सभी के लिए क्वेश्चन है
HW के रूप में आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ए बी को क्या कहा जाता है, ए बी को क्या कौन सा रक्त समूह कहा जाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे, 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 भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, खान अब्दुल गफ्फर खा, खान अब्दुल गफ्फर खा। कौन थे आपका, खान अब्दुल गफ्फर खा, खान अब्दुल गफ्फर खा, खान अब्दुल गफ्फर खा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फर खा। कौन थे आपका, खान अब्दुल गफ्फर खा। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल के जाना जाता है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल के नाम से जाना जाता है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल का को कहा जाता है, किस मिसाइल को जाना जाता है। तो दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है, किस मिसाइल को जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाग मिसाइल को। किसको, नाग मिसाइल को नाम से जाना जाता है। नाग मिसाइल को ही दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। नाग मिसाइल को क्या जाना जाता है, तो ये दागो और भूल जाओ के नाम से नाग मिसाइल को नाम दिया जा गया है। किसका, नाग मिसाइल को, इसी को नाग मिसाइल को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7.4। कितना हो जाएगा आपका, 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के राज्य, मध्य प्रदेश जो है कि एक राज्य है, उसके जो है कि सरकार के द्वारा जो है कि ये प्रदान किया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश। किसके, मध्य प्रदेश। का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी, 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 भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा गांधी। कौन थे आपका, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी आपका, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थे आपका, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंदिरा गांधी। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 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 डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये हुआ था आपका 1958 ईस्वी। कब हुआ था, 1958 ईस्वी। कब हुआ था, 1958 ईस्वी। आप सभी को बताना है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, फुल फॉर्म बताना है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1958 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है क्या,
एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका? रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे को किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे को, रेमन मैग्सेसे को, रेमन मैग्सेसे को, किसको? रेमन मैग्सेसे को, रेमन मैग्सेसे को, किसको? रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। आप सभी को शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 46। कितना होता है आपका? 46 होता है। कितना होता है आपका? 46। किसे कहीं कहीं आपका ऑप्शन में 23 जोड़ा भी दिया हुआ रहता है, इसको भी याद रखिएगा आपको। ठीक है, 23 जोड़ा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसी का डबल करेंगे तो 46 हो जाएगा। जैसे कि 6 और 4 46 हो गया ना, यानी कि डबल करने पर 46 हो जाएगा। तो कहीं कहीं आपको 23 जोड़ा भी दिया रहेगा तो उसको भी आंसर हो जाएगा, ये भी राइट आंसर। अगर आपको जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा। ऐसे पूछ रहा है कि यहाँ पे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है आपका 46। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य का जो कि सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाए आपका केलोलॉजी। क्या कहा जाता है आपका? केलोलॉजी। केलोलॉजी। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है कि केला खाओ और ब्यूटी हो जाओगे, यानी कि सुंदर बन जाओगे। ठीक है, केला खाओ सुंदर हो जाओगे। ठीक है, यानी मनुष्य का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल का नाम क्या है? भारत का प्रथम मिसाइल का नाम क्या है? भारत का प्रथम मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी। पृथ्वी जो है कि भारत का प्रथम मिसाइल का नाम है। पृथ्वी जो है कि भारत का प्रथम मिसाइल का नाम है। ये किस वर्ष बनाया था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बनाना है। ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी। और आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का प्रथम मिसाइल जो पृथ्वी है ये किस वर्ष जो है कि बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट राज्य आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 120/80 mm। 120/80 mm। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 120/80 mm। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय थे। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय थे। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। कौन था आपका? पंडित रविशंकर। कौन सा आपका? पंडित रविशंकर। कौन सा आपका? पंडित रविशंकर। कौन था आपका? पंडित रविशंकर। यानी कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था आपका? पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे आपका? पंडित रविशंकर। कौन था आपका? पंडित रविशंकर। इसका राइट आंसर होगा आपका पंडित रविशंकर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी समूह को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ समूह को सर्वदाता कहा जाता है। क्या होता है? सर्वदाता कहा जाता है। ओ समूह को सर्वदाता कहा जाता है। ओ समूह को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए बी को सर्वग्राही समूह कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? 206। कितना आपका? 206। लीजिए आपका कि एक हाथ में 30 हड्डी होता है, उसके बाद इसको हम मल्टीपल 2 कर देंगे तो 60 हड्डी। 60 हड्डी का नाम अभी जस्ट आपको हम याद करा देते हैं। पहला आप याद कीजिएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है
अल्ना एक होता है, उसके बाद आपका कार्पल, ठीक है, सी से हम डिनोट करना है, कार्पल 8 होता है, उसके बाद मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कितना होता है आपका 5 होता है, उसके बाद फ्लेंजला कितना होता है आपका 14 होता है। आपको इसको जोड़ लीजिएगा तो आपको कितना पुर जाएगा, आपका 30 पुर जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमरस आपका कितना है, आपका 1, ह्यूमरस में कितने हड्डी 1, उसके बाद रेडियस में कितना हड्डी 1, रेडियस 1, उसके बाद अल्ना में कितना है आपका 1, रेडियस अल्ना में कितना 1, उसके बाद कार्पल में आपका कितना है 8, कार्पल में कितना है आपका 8, उसके बाद मेटाकार्पल में आपका कितना है तो 5, मेटाकार्पल में आपका कितना है तो 5, मेटाकार्पल में आपका कितना है 5, उसके बाद फ्लेंजला, फ्लेंजला में आपका कितना है तो 14, फ्लेंजला में आपका कितना है तो 14। अब इसको ऐड कर लीजिएगा तो 8 3 11, 11 और इधर कितना है आपका 11 5 16, 16 और इधर हो गया आपका 14, इसको जोड़िए आपको 16 कितना 1 1 1 2 1 3, 30 हड्डी पुर गया आपका, 30 पुर गया। इसको याद कर लीजिए आप सभी, फिर से एक बार हम साफ से आपको करके दिखा देते हैं। देखिए क्या आपका हमने 60 हड्डी का आपको नाम याद करवा रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या आपका, कलर हम थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, आपको सही से दिखेगा और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्या आपका देखिए सबसे पहला आपका ह्यूमरस, ह्यूमरस में कितने हड्डी संख्या 1 हो जाएगा, ह्यूमरस में कितना 1, उसके बाद आपका रेडियस में कितना आपका 1, रेडियस में कितना आपका 1, उसके बाद अल्ना में कितना है आपका 1, अल्ना में कितना है आपका 1, उसके बाद ह्यूमरस रेडियस अल्ना, उसके बाद कार्पल में आपका कितना है तो 8, कार्पल में कितना हड्डी की संख्या 8, उसके बाद मेटाकार्पल में आपका कितना है, मेटाकार्पल में आपका हो गया कितना 5, मेटाकार्पल में आपका कितना 5, उसके बाद फ्लेंजला, फ्लेंजला में आपका कितना हो जाएगा आपका फ्लेंजला, फ्लेंजला में आपका कितना होगा 14। अब ये सभी को जोड़ लीजिएगा तो आपको 30 पुर जाएगा, ठीक है। ये एक हाथ का मतलब एक हाथ का हड्डी हमने बताए ये, ठीक है। 30 हो गया, 30 को अगर जोड़ लीजिएगा 30 हड्डी का नाम बता दीजिए। देखिए 1 2 3 8 3 11, 11 5 16, 16 और 14 कितना हो गया आपका 60। इसका राइट आंसर कितना हो गया आपका 16 और 14 कितना जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, कितना होगा आपका 30। ये जो कि आपको एक हड्डी का हम हड्डी का नाम बता दिए, क्या ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजला, कितना हो गया आपका 30। इसका राइट 30 हो गया, यानी कि 30 हड्डी हो गया। 30 हड्डी नहीं, ये 60 हड्डी आपको याद हो गया, क्योंकि एक हड्डी में आपको एक हाथ में 30 हड्डी तो 2 हाथ में कितना हो जाएगा आपके पास तो 60 हड्डी होता है। 60 हड्डी का नाम आपको हम याद करवा दिए, क्या क्या ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल, उसके बाद फ्लेंजला, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगर हम पैर की बात करें तो पैर में भी सेम है, सिर्फ उसका नाम अलग अलग है। क्या क्या है आपका फीमर पटेला टिबिया फिबिया मेटाटार्सल टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजला, इसको भी याद रखिएगा। देखिए फीमर पटेला टिबिया फिबिया टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजला, इसको भी याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 206। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होगा आपका 206, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन आपको बताएं हम, क्या बोल रहा है आप सभी को, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, यानी टिबिया नामक जो हड्डी है कहाँ क्या में पाया जाता है, पैर में, बाहों में, उसके बाद गर्दन में, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट बताएं कि टिबिया नामक पैर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है आपका पैर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पैर में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है आपका पैर में, इसको भी याद रखिए। शरीर में जो है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, शरीर में जो है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, शरीर में जो है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 20। कितना होगा आपका 20, 20 जो है कि अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है आपका 20, इसको भी राइट रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ पर मारती हैं, अस्त्र मिसाइल, क्या आपका अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मारती हैं, अस्त्र मिसाइल जो है कहाँ से कहाँ मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ मारती हैं, तो ये हवा से हवा में, कहाँ मारता है आपका हवा से हवा में, कहाँ मारता है आपका हवा से हवा में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है आपका भारत रत्न है। कौन आपका भारत रत्न है, कौन सा आपका भारत रत्न, कौन सा आपका भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है, भारत रत्न हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा आपसे, भारत रत्न हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को,
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर का जो है कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये है आपका यकृत। कौन सा आपका? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है आपका? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है आपका? यकृत। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? 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 इसका राइट आंसर हो आपका लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। कौन किया था आपका? लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। कौन किया था? लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। कौन आपका? लैंड स्टीनर एवं वीनर ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? लैंड स्टीनर वीनर। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए क्या बोल रहा है इसको? आकाश मिसाइल मार सकती हैं। आकाश मिसाइल जो है कि मार सकती हैं। आकाश मिसाइल क्या कर सकती हैं? मार सकती हैं। आकाश मिसाइल क्या मार सकती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जमीन से हवा में। जमीन से हवा में जो है कि आकाश मिसाइल मार सकती हैं। ठीक है, जमीन से हवा में आकाश मिसाइल मार सकती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? जमीन से हवा में मिसाइल को मार सकती हैं। उसके बाद बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कृषि के क्षेत्र में। क्या आपका? कृषि के क्षेत्र में बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी शंकर क्रूप को। किसको? जी शंकर क्रूप को। किसको? जी शंकर क्रूप को प्रदान किया गया था। किसको? जी शंकर क्रूप को प्रदान किया गया था। किसको? जी शंकर क्रूप को प्रदान किया गया था। इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। 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 कौन सा है? संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ग्रेमी पुरस्कार। कौन सा आपका? ग्रेमी पुरस्कार। कौन सा आपका? ग्रेमी पुरस्कार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रेमी पुरस्कार। कौन आपका? ग्रेमी पुरस्कार। कौन सा आपका? ग्रेमी पुरस्कार। ठीक है, संगीत के संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है आपका? ग्रेमी पुरस्कार। कौन का आपका? ग्रेमी पुरस्कार। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपसी को? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 से 6 लीटर। कितना हो जाएगा आपका? 5 से 6 लीटर। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना? 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 5 से 6 लीटर पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? इसे कहा जाता है WBC। किसे क्या कहा जाता है? WBC कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिका को कितना जीवन काल होता है? इसका राइट आंसर क्या होता है आपका? श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 2 से 4 दिन। कितना आपका? 2 से 4 दिन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 2 से 4 दिन हो जाएगा। कितना? 2 से 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है आपका? 2 से 4 दिन। कितना आपका? 2 से 4 दिन होता है। इसका राइट आंसर होगा 2 से 4 दिन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोल रहा है आपसी को? ये रहा, क्या बोल रहा है आपसी को? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है आपका? छोटी आंत में। कहाँ होता है आपका? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है आपका? छोटी आंत में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? छोटी आंत में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाग। क्या आपका? नाग। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग क्या आपका? टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग क्या आपका? टैंक रोधी मिसाइल है। नाग क्या आपका? टैंक रोधी मिसाइल है। नाग क्या है आपका? टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी मिसाइल क्या आपका? नाग। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को?
ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्प्लिन या कि पिलिया को, एस्प्लिन या पिलिया को किसको कहा जाता है? एस्प्लिन या पिलिया को किसको कहा जाता है? एस्प्लिन और पिलिया को किसको कहा जाता है? एस्प्लिन या तो पिलिया को, एस्प्लिन का नाम ही पिलिया है, ठीक है। एस्प्लिन को या पिलिया को, एस्प्लिन या पिलिया को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्प्लिन या पिलिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? पिलिया है, ठीक है, पिलिया। उसके बाद लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइलिन। कौन सा आपका? टाइलिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है आपका? टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? आप सभी को इसका ये रहा आपका HW, ठीक है, ये रहा आपका HW, ठीक है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि रक्तचाप किससे मापा जाता है, ठीक है। रक्तचाप किससे मापा जाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका, तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। इसका कितना औकात है आपका? देखिए, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये भी आपका सही है। उसके बाद अगर बात करें हम सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपकी केल्विन में बात करेंगे तो केल्विन में क्या हो जाएगा आपका? 310 केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या तीनों दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों का तीनों सही होगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, तीनों का तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को? ये बोल रहा है अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मारती हैं? अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती हैं? कहाँ से कहाँ मार करती हैं? अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती हैं? अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अग्नि मिसाइल तो ये करता है आपका पृथ्वी से पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से पृथ्वी पर। कहाँ करता है आपका? पृथ्वी से पृथ्वी पर। कहाँ पे? पृथ्वी से पृथ्वी पर करता है। कहाँ पे करता है? पृथ्वी से पृथ्वी पर करता है। कहाँ से? पृथ्वी से पृथ्वी पर करता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप को? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये जाना जाता है आपको APJ अब्दुल कलाम को। किसको? APJ अब्दुल कलाम को। किसको? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, आपका APJ अब्दुल कलाम को नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को? DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय कहाँ है आपका? DRDO की मुख्यालय कहाँ है आपका? DRDO की मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? नई दिल्ली। कहाँ आपका? नई दिल्ली में DRDO का जो है कि मुख्यालय। कहाँ आपका? नई दिल्ली में। कहाँ आपका? नई दिल्ली में। कहाँ आपका? नई दिल्ली में जो है कि आपका DRDO का मुख्यालय है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। DRDO का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो ये आपका नई दिल्ली में। इसका संस्थापक मतलब इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को? चलिए, क्या बोल रहा है आप सभी को? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये जाना जाता है आपका टेसी थॉम्स को। किसको? टेसी थॉम्स को जाना जाता है। किसको? टेसी थॉम्स को जाना जाता है। टेसी थॉम्स को। किसको? टेसी थॉम्स को जाना जाता है। किसको? टेसी थॉम्स को जाना जाता है। टेसी थॉम्स को जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न
किस वर्ष दिया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 1980 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1980 में। कब दिया था? 1980 में। कब दिया था? 1980 में। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।